हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो मुंबई यूनिवर्सिटी एस फाइव वाले जो तुम्हारा सेम फोर का एफसी का है, तो पूरा बुक एक्सप्लेन करा देता तुमको आधे घंटे में। एकदम मस्त बोलते हैं ना। देखो सब मैंने पूरा बुक का हेड पॉइंट बना के रखा हो, एकदम मस्त में वन साइड तुम्हारे लिए अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ओके, वही 12-14 आंसर जो एग्जाम में आता ही है। आ जाओ, टाइम पास नहीं किए बिना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ रहे कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये वाला आंसर तुमने को लॉ में भी है, आंसर है सेम आंसर लॉ में भी है। तो कंज्यूमर क्या होता है मालूम है कि कंज्यूमर बंदे होते हैं जो चीज़ खरीदते हैं। ओके, तो कंज्यूमर कौन होता है? जो ग्राहक को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, जो चीज़ खरीदता है। पर उसके बाद बहुत गलत होता है ना, तो इसके लिए गलत हो रहा था, एक्सप्लॉइट हो रहा था, उसको लूट रहे थे, कम की चीज़ को हाई प्राइस में बेच रहे थे, अडल्ट्रेशन मिलावट हो रहा था। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1986, ताकि कस्टमर को बचाया जाए, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट और किंग को ही लूटा जा रहा था। फिर वापस 2019 में एक्ट को अमेंड किया, चेंज किया। तो ये आपको क्या लिखने का? पहले कंज्यूमर की राइट्स लिखने का। तो कंज्यूमर की राइट्स वही राइट्स है जो तुम लोगों ने 12th में पढ़ा था। कंज्यूमर के बेसिक राइट्स क्या है? राइट टू चूज है, उसको अपने मनपसंद का चीज़ मिलना चाहिए, राइट टू बी हर्ड, उसकी कंप्लेंट सुनना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलना चाहिए, राइट टू एनवायरमेंट, अच्छे एनवायरमेंट रहने का हक है। ये सब चीज़ राइट्स को एक्सप्लेन करा देने का है। और मेन बात क्या है, जो 1986 का एक्ट था, जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, वो काय के लिए बना था मालूम है? इसका क्या है? ये कवरेज इन ऑल इंडिया, मतलब ये एक्ट इंडिया में ऑल ओवर ये चलता है। इसका कोई रूल्स एंड मतलब ये सब जगह फॉलो होता है। और ये एप्लीकेबिलिटी क्या है? जहाँ कंज्यूमर के साथ गलत होता है तब इस्तेमाल होता है ये। कंज्यूमर कौन है? जो चीज़ को खरीदता है कंजम्पशन के लिए। कंप्लेंट मतलब वो कोई भी चीज़ के ऊपर कंप्लेंट करेगा, जैसे कि डेफिशिएंसी, कम वेट दिया, ख़राब क्वालिटी दिया, टाइम पे माल दिया, लेट डिलीवरी दिया, पूरा पैसा खा गया, स्कैम कर दिया। कंप्लेंट बोले तो सामने वाली पार्टी के ऊपर करेगा। और डिस्प्यूट का मतलब होता है कि मैटर कहाँ सॉल्व होगा। तो कंज्यूमर के लिए 3 कोड बनाए, उसको बोलते हैं 3 रिड्रेसल एजेंसी। क्या बोलते हैं? 3 रिड्रेसल एजेंसी। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है, जो स्टेट कमीशन है वो स्टेट लेवल पे ऑपरेट करता है, जो नेशनल कमीशन है वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। डिस्ट्रिक्ट बोले तो थाने समझ लो, स्टेट बोले तो महाराष्ट्र समझ लो, नेशनल बोले तो इंडिया समझ लो, है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन समझता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज समझता है। जो स्टेट कमीशन उसको कौन समझता है? हाई कोर्ट का जज समझता है। और जो नेशनल कमीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है। ओके, और तीनों की ऑफिस कितने? 5 साल तक। इन लोग मेंबरशिप कितना तक होल्ड कर सकते हैं? 5 साल तक। पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जज है वो 65 की एज में रिटायर होता है, और जो स्टेट कमीशन का जज है वो 67 की एज में रिटायर होगा, और जो नेशनल कमीशन है वो 70 की एज में क्या होगा? वो रिटायर हो जाएगा। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सैलरी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देगा। और नेशनल कमीशन को सैलरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये सब इंफॉर्मेशन डालने का उसको बोलते हैं 3 रिड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट आंसर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, अब एक इसके बाजू वाला आंसर पढ़ा था PIL। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या मालूम है कि हथियार है। हथियार कौन सा वाला? मारने वाला हथियार नहीं है, आम आदमी के लिए हथियार है, कॉमन पीपल के लिए एक हथियार ही है। मतलब क्या होता है? जैसे कि अमिताभ बच्चन है, ओके, और एक अभिषेक बच्चन है। अमिताभ बच्चन को अच्छी पिक्चर के लिए अवार्ड मिला, पर अवार्ड फंक्शन में अमिताभ बच्चन नहीं है, तो उसको अवार्ड नहीं देंगे या नहीं देंगे? तो उसका अवार्ड कौन रिसीव करेगा? अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, शाहरुख खान। तो उसके बिहाफ में मतलब अमिताभ बच्चन के बदले में इन दोनों जाके अवार्ड रिसीव करेंगे ऑन बिहाफ। वैसे ही कोई आम आदमी के साथ गलत होता है, क्या होता है? गलत होता है, तो वो केस नहीं फाइल करता, उसको आइडिया नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस गरीब आदमी की मदद करेंगे केस फाइल करने में, है ना। तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज लीगल एक्शन टेकन इन ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जो भी समाज में पब्लिक के साथ गलत होता है तब उधर एक्शन लिया जाता है। और जैसे कि मान लो आप मोहल्ले में रहते हैं, बाजू में डीजे बज रहा है, बच्चे लोग का एग्जाम है, तो बच्चा यही सोचा रहेगा 10 बजे डीजे बन हो जाएगा, आप भी सोचेंगे, तो डीजे 11 बजे तक बना रहे, 12 बजे तक बजा रहे, तो आप क्या करेंगे? पुलिस को कंप्लेंट करेंगे कि इन लोग डीजे लाउड स्पीकिंग में ब्रेक कर रहे हैं। तो इन लोग ने क्या किया? तो ये इंटरेस्ट किसके लिए? पब्लिक। जब पब्लिक मैटर में कोई भी मैटर आता है तो आप उसके खिलाफ क्या होता है? आवाज़ उठाते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक हथियार है, टूल है। कब होता है ये? वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जब कोई आम आदमी के साथ गलत होएगा, जब इंडस्ट्री में बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, समाज में गंदगी फैला रहा है, स्ट्रीट में लाइट नहीं है, तो आप जाके आवाज़ उठाएंगे, लाउड म्यूजिक इन नाइट, है ना, कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन, विड्रॉल ऑफ सब्सिडी आते हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, या फिर कोई छोटी जात के साथ हरेसमेंट हो रहा है, गर्ल्स के साथ हरेसमेंट हो रहा है, सेक्शुअल हरेसमेंट हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये मसले के खिलाफ क्या करेंगे? आवाज़ उठाएंगे पब्लिक के भी, है ना। तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप क्या करें? कंप्लेंट करें, आपके लिए नहीं, सबके लिए करें। ओके, और एक होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तीनों में से एग्जाम में आता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में एक्ट पास हुआ था। गवर्नमेंट ने क्या किया था मालूम है? ये एक्ट क्यों पास किया था? बिकॉज कि एक कॉमन पीपल गवर्नमेंट से सवाल कर सकता है कि ये काम है, कब तक रुका है, कब तक ये काम होगा, इतना टाइम से डेडलाइन बोला था, 6 महीना 2 साल हो गया। जैसे कि घर बन रहा है, किसी का झोपड़पट्टी तोड़ के बिल्डिंग बना रहे, 4 साल 5 साल बोला, 10 साल हो गया घर नहीं बना, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से।
तो ऐसी नहीं कि गवर्नमेंट के दफ्तर के टेबल पे मारने का, नहीं, एक सिस्टम में कायदा होता है, 10 रुपये का फॉर्म भरना पड़ता है, अपना अर्जी डालना पड़ता है, गवर्नमेंट देंगे कि वैलिड है कि तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की तुम सीक्रेट चीज़ नहीं ले सकते भाई, मतलब कोई भी कंट्री पे अटैक करना, स्पाई, ये सब नहीं। हाँ, जो ज़रूरी है उसके ऊपर तुम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते। तो इससे क्या होने लगा माने में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होने लगा, आम आदमी और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसफर क्लियर होने लगा। सिटी एक इससे हम क्या होता है, जागरूक सिटीजन बनते हैं ना, जागरूक नागरिक बनते हैं। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट तुम्हारा सवाल का जवाब देता है, इससे क्या होता है, करप्शन कम होता है। जब हम सवाल करेंगे तो गवर्नमेंट डरेगा पब्लिक से, तो करप्शन कम होता है। तो इससे क्या होता है माने बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग, तो गवर्नमेंट किस तरह काम करता है समझ में आएगा अपने को। इंप्रूवमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब बंदा कंप्लेंट करेगा, पूछेगा, सवाल जब करेगा, तो इस तरह डेवलपमेंट चलता रहेगा। डिलीवर सर्विस, गवर्नमेंट अपना सर्विस टाइम टू टाइम करेगा। बेटर सर्विस टू पुअर पीपल, जो भी गरीब आदमी को सर्विस नहीं मिलती है वो भी उनको मिलने लगेगा, माइग्रेशन कम होएगा, और जो भी मैटर है वो सब खत्म होएगा। तो ये आरटीआई एक्ट है, ओके। ये क्या है, इससे रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक ऑफिसर तैनात रखे रहता है ताकि कोई भी आया तो इन्फॉर्मेशन मांगे इसको दे देवे, ओके। और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी गिवन, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं दे सकते। और एक सक्सेस स्टोरी डाल देने का एग्जाम्पल दिया तुम्हारे टेक्स्ट में, जैसे कि बंदे ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बोला था 2 महीना तो 6 महीना हो गया। तो बंदे ने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोला कि 6 महीना 8 महीना क्यों लग रहा है, तो इसके लिए फिर आरटीओ इन्फॉर्मेशन उसका देगा और पूरा उसको पासपोर्ट उसके घर पर ला छोड़ दिया। कोई भी रियल केस एग्जाम में डाल देने का। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट मॉड्यूल, 3 आंसर तो पढ़ना ही है। अभी इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल थर्ड वाला पढ़ा रहा हूँ, बहुत मस्त है और अच्छा है। जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। देखो टेक्नोलॉजी क्या करता है मालूम है, टेक्नोलॉजी साइंस का इस्तेमाल करता है। किसका, साइंस का नॉलेज से टेक्नोलॉजी बनती है। टेक्नोलॉजी का एक सिंपल एग्जाम्पल बोलूँ क्या, पहले बैलगाड़ी से खेती बाड़ी होती था, अभी भाई किससे होता है भाई, मशीन से होता है। बैलगाड़ी दिन भर काम करेगा, मशीन आधा घंटे में खेल के खत्म कर रहा है ना। तो ये टेक्नोलॉजी जो काम आसान करता है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी मतलब होता है जो रेड लाइट होता है, क्या होता है वो, मतलब एक बीम होता है जिसमें हाई पावरफुल रेडिएशन निकलता है, ओके। लाइट एप्लीकेशन है ना, स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन निकलता है। तो ये लेजर लाइट कहाँ इस्तेमाल होता है, कमर्शियल यूज में, मतलब कंपनी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेडिकल में कोड करेंगे, बार कोड में का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल यूज़, बड़े बड़े चीज़ को काटने के लिए काम आता है, स्टील को, ग्लास को। मिलिट्री यूज़, बंदूक में रेड लाइट लेजर डाल देता है ताकि निशान डायरेक्ट लगेगा ना यार, शाहरुख खान के मेविना पिक्चर में देखा है। मेडिसिन में काम आता है, कैसे मेडिसिन को बनाना है। स्किन, जैसे कि मान लो ये स्किन का ये करने का है, स्किन का ऑपरेशन करने का, तो लेजर से काटेगा ना, चाकू से काटेगा तो कैसे लगेगा भाई, है ना। प्लास्टिक डिस्टेंस नापने के लिए काम आता है। वेलोसिटी बोले तो स्पीड नापने के लिए काम आता है। फ्यूजन मतलब कुछ एनर्जी पैदा करने के लिए काम आता है। ऑप्टिकल बोले तो आइस के लिए काम आता है। होलोग्राफी बोले तो 3D इमेज बनाने के लिए काम आता है। एनवायरमेंट के ऊपर स्टडीज करने के लिए काम आता है। तो ये लेजर टेक्नोलॉजी जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। आप लोग क्या कर लेना, ये सब आंसर है ना, ये क्वेश्चन डालने का लेजर टेक्नोलॉजी, और इसका डालने के बाद में एप्लीकेशन, क्या डालने का, एप्लीकेशन, और डालने का 15 पॉइंट्स, कितना पॉइंट डालने का, पूरा चैट जीपीटी में आंसर आ जाएगा। सुनना इधर से चैट जीपीटी से पढ़ना है। अभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बोले तो अपने लोग ने ये पीछे देखा ना क्रिश पिक्चर, उसमें नहीं क्या कंप्यूटर बनाता रहती, उसका अंगूठा रहता है ना भाई, वेलकम टू द फ्यूचर। वो क्या होता है, सैटेलाइट होता है। क्या, सैटेलाइट के थ्रू भविष्य देख के वो क्या करने का सोच रहा था कि हम लोग भविष्य को देख के कुछ भी चीज़ एडवांस प्रिपेयर है। तो सैटेलाइट बोले तो स्पेस टेक्नोलॉजी है। क्या होता है, नासा बना के रखा है, इसरो इंडिया में बना के रखा ना, इंडियन स्पेस रिसोर्स सेंटर, क्या के लिए बना, टाइम पास के लिए बनाएगा भाई, चाय वड़ा पाव नहीं। ये सैटेलाइट में रहता है कि भेजा, सैटेलाइट जाएगा तो अपने को एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहीं भूखा मारा है तो ये एक वार्निंग मिलती है कि इधर ये सब आने वाला है, इधर पानी कम है, इधर बारिश होने वाला है। तो एक एडवांस नॉलेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नेविगेशन में काम है। नेविगेशन मतलब डायरेक्शन देने के लिए, कहाँ जाना है। आजकल ओला उबेर किससे चलता है, सैटेलाइट से तो चलता है। प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, गर्मी होगी, ठंडी होगी, बारिश होगी, है ना, तुम्हारे घर के बाहर बर्फ गिरेगा, सब कौन बताएगा, सैटेलाइट तो बताएगा भाई। कम्युनिकेशन, अभी हम लोग दोनों फोन पे चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, बाबू ने खाना खाया है, सोया, क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन किससे होता है भाई, सैटेलाइट से होता है। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए काम आता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी आप लोग सैटेलाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को गाँव भी दिखा सकते हैं, देख मेरा गाँव, देख मेरा घर है, देखे ना, जूम करके। ये तो सैटेलाइट का तो इस्तेमाल है, अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी है जो तुमको लोकेशन ट्रैक करके देता है। ऑटोमोबाइल, हाइकिंग, कार थेफ्ट, अगर कार चोरी हो गई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कार में जीपीएस है, तुम्हारे कार किधर भी अंदर चोर, तुमको मालूम पड़ेगा एड्रेस किधर है। आजकल लड़का लड़के भी जीपीएस लगा के घूमता है, कहीं कोई किधर जाएगा तो मालूम पड़े किधर जा रहा है। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। क्या करने का, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन डालो, चैट जीपीटी में 15 पॉइंट आ जाएगा, उधर से पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट है आईटी। आईटी बोले तो कंप्यूटर, आईटी बोले तो क्या होता है, तो आज बिना कंप्यूटर का कुछ जिंदगी है क्या किसी का, अगर कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट नहीं, अवर लाइफ इज स्टैंड स्टिल, मतलब लाइफ रुक जाएगा, अपना लाइफ का हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि आज तुम्हारा मेरा, अभी तुम लोग देख रहे हो तो भी आईटी टेक्नोलॉजी है भाई, कंप्यूटर। तो आजकल आईटी टेक्नोलॉजी कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, पूछो कहाँ नहीं हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, बटन दबाए तो प्लांट चालू, बटन
बटन दबाए तो प्लांट बंद हो जाता है ना यार। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब मोबाइल का हिसाब किताब, मोबाइल से अलग अलग चीज़ जमा करना, डिफेंस करना है, लैपटॉप रहेगा, दबा दिया बटन कि दूसरे देश में डायरेक्ट बम फूट जाएगा। एक बटन दबाए कि रस्सी बम उधर, एक बटन दबाए उधर, पूरा बटन का खेल है। डिफेंस को हम लोग क्या कर दिए, कंट्रोल कर दिए। मीडिया आजकल टेलीविजन न्यूज़ सब आईटी के थ्रू काम हो रहा है ना फटफट। एजुकेशन में भी देखो आईटी आ गया, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, मतलब ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो वही ChatGPT ने क्या डालने का, आईटी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 50 आ जाएगा, डाल देने का। अभी एक सवाल है कि जो टेक्नोलॉजी इतने सारे हमारे पास है उससे नुकसान भी बहुत है, मिसयूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, इंटरनेट आने के कारण स्कैम बढ़ गया, फ्रॉड हो गया ना भाई। मिसयूज़ ऑफ आईटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं, गंदा गंदा चीज़ भेजे एक दूसरे को, है ना, टारगेट कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झोलझाल हो रहा है, एसएमएस बहुत सारा भेज रहे हैं, वायरस अटैक हो रहा है, ईमेल के रिलेटेड क्राइम हो रहा है। तुम्हारी जो प्राइवेसी चले, आजकल गिबली चल रहा है, क्या चल रहा है, हम लोग ChatGPT को फोटो दे दे, गिबली आर्ट बना के दे रहा है। अभी क्या आएगा पर पूरा फोटो जमा हो जाएगा, क्या करेगा वो, कुछ को मालूम है क्या। तो प्राइवेसी चली जा रही है। डेंजर ऑफ ऑल सेल टावर, है ना, सेल टावर के कारण चिड़िया पंछी दिख रहे हैं तुमको, वो सब गाँव भाग गए, कौन सा गाँव वो भी नहीं मालूम। न्यूक्लियर वेपन, सबके पास बंदूक है ना, आजकल सबका बंदूक है, बॉम्ब है, बस एक चिंगारी की जरूरत, बंदूक बॉम्ब फोड़ा कि पूरा देश दुनिया खत्म हो जाएगा ना भाई। ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, अगर सही इस्तेमाल किया तो अपनी ज़िंदगी मस्त है, पर गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का मिसयूज़। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब था, बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब ना जीव से कुछ टेक्नोलॉजी बनाना, जीव से क्या करना, टेक्नोलॉजी बनाना। जीव बोले तो ह्यूमन हो गया, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीज केला का भी बीज ले रहे हैं, अमरूद का भी बीज ले रहे हैं, इधर केला का झाड़ आ रहा है, इधर अमरूद का झाड़ आ रहा है। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी लाइफ के साथ कुछ लोग एड्स कर, रिसर्च कर रहे हैं, एनवायरमेंट को बेटर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ना कितना जल्दी फसल उगता है, क्योंकि उसको बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ये। और नैनो मतलब छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, नैनो बोले तो छोटी छोटी। अभी जैसे कि पहले घड़ी देखो ऐसी बड़ी रहती थी ना भाई, ये घड़ी है, इतना बड़ी घड़ी है, तुम लोग बैग में लेके आके कॉलेज में लेके घूमते हैं नहीं, तुम्हारे हाथ में छोटी वाली घड़ी ना भाई। तो स्मॉल, उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, बड़ी चीज़ को छोटे में लेके आना, बड़ी चीज़ को नैनो मतलब स्मॉल होता है। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी पैदा कर रहा है, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल। तो नैनो मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम स्पेस में तुमको ज़्यादा काम करके देगा, कम स्पेस में तुमको ज़्यादा काम करके देगा। बायो बोले तो किसके साथ खेल रहे लोग, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, उसके साथ उन लोग कुछ चीज़ दवाई बना रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी बना रहे हैं, मतलब जो भी अनाज उग रहा है उसको इंजेक्शन दे रहे हैं, कुछ चीज़ वैरायटी डाल रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं जिसमें तुम ताकत ज़्यादा हो, तुम इतना ज़्यादा खाएंगे ताकत ज़्यादा मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है वो, स्पाइडरमैन बना वो बायोटेक्नोलॉजी, क्या बना वो, उसको स्पाइडर काटता है ना, बायोटेक्नोलॉजी। नैनो बोले तो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी चीज़ को छोटी में लेके आना, बड़ी बड़ी चीज़ को छोटी में। ओके, अब ये लास्ट चैप्टर है ना बहुत मस्त है। ये क्या लास्ट चैप्टर मालूम है तुमको, एग्जाम के ऊपर दिए रहे। आपको अगर IAS बनना है ना, या पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके लिए क्या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर मोटिवेशन थ्योरी है, फिर गोल है, टाइम मैनेजमेंट है ना। तो कोई भी एग्जाम देने के पहले ये पढ़ा, तो पहले गोल्स ये पढ़ता, टाइम मैनेजमेंट। देखो कभी भी ना लाइफ का काम ना टाइम मैनेज करना चाहिए। अगर टाइम मैनेज नहीं होगा ना, सब चीज़ गाही गड़बड़ होगा, अच्छे से काम होएगा नहीं। तो आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए। तो टाइम कैसे भी होना चाहिए, कैसे मैनेज करने का, स्मार्ट कैसे मैनेज, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, है ना, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो पहले गोल सेट करो, क्या सेट करो, गोल। फिर प्रायोरिटाइज योर टाइम, पहले तुमको क्या काम करना है वो सोचो ना, जो ज़रूरी है पहले वो काम करो, जो ज़रूरी नहीं उसको बता दो। स्केड्यूल योर टाइम, टाइम टेबल बनाओ, आज ये करना, कल वो करना, है ना। डेलीगेट टू अदर, जो काम नहीं जमता वो किसी और को बांटो, डेलीगेट मतलब बांटो। फिर स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ज़्यादा सोचने का नहीं, दिमाग में ज़्यादा मतलब बंदा लोग सोचते रहता है, डे ड्रीमिंग नहीं करने का, ऐसा करूँगा ये होएगा, फिर मुर्गी सोने का अंडा देगी, फिर मैं अंबानी कभी आगे जाएगा, आता नहीं मेरे पीछे, ऐसा नहीं सोचना है, करेगा तो होएगा ना भाई। मैनेज यू टाइम वेस्ट, टाइम जो भी वेस्ट हो रहा है तुम्हारा उसको, टाइम को कम करो, वेस्टिंग टाइम। मल्टीटास्किंग, एक साथ 10 काम मत करो भाई, एक टाइम पे एक ही काम करने का। बंदा खा भी रहा है, पी भी रहा है, हक भी रहा है, एक ही साथ नहीं, एक टाइम पे एक काम करे तो फटाफट काम अच्छे से होएगा सब। एक्शन करो, एक्शन लो, फिट रहो, फाइन रहो, इस तरह तुम्हारा टाइम मैनेज होगा। क्या होगा, जब भी तुम लोग गोल सेट करेंगे तो गोल स्मार्ट होना चाहिए। तो गोल सेट करने के लिए पहले देखो आपकी ताकत क्या है, अपना वीकनेस क्या है, पहले स्ट्रेंथ देखो, फिर वीकनेस देखो। स्ट्रेंथ बोलो तो अंदर मिलेगा, वीकनेस भी अंदर मिलेगा। फिर गोल को सेट करो, गोल कैसे होना चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम ऑन। फिर एक्शन बनो कि मेरे को क्या करना है, कैसे करूँगा, फिर जो सोचा है उसको इंप्लीमेंट करो, फिर उसको रिव्यू करो, फिर रिव्यू मतलब चेक करो। एकदम ईजी है, आप लोग रीड कर लेंगे तो भी आ जाएगा, राइट। फिर मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ना है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, मैस्लो थ्योरी। तो मैस्लो का कितना है, 5 पॉइंट है, कितना है, मैस्लो को क्या बोलता है, मैस्लो को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायरार्की बोलते हैं, जिसमें कितना पॉइंट है मालूम है, 5 पॉइंट है। हाँ, तो मैस्लो में कितना, 5 पॉइंट है। तो मैस्लो ने जो थ्योरी बना उसमें क्या बताया कि इंसान की चाहत, इंसान की नीड्स कहते हैं धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पहले उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए, फिर सेफ्टी, सोशल, ईगो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब उसका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना पानी, दाना मिलना चाहिए ना।
फिर बाद में सेफ्टी नीड, फिर जहाँ वो काम करे उसका जॉब परमानेंट होना चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर सोशल नीड, अपनापन क्या होना चाहिए, अपनापन, लोग उसको प्यार करें, है ना, मतलब लोग उसको अपना समझे, दूर मत समझे, आइसोलेट नहीं करे, है ना, अकेला नहीं रखे। फिर ईगो, वो ये सोचे कि मैं सबकी इज्जत कर रहा हूँ, लोग मेरी भी इज्जत करें, लोग मेरी भी तारीफ करें, थोड़ा ईगो आता है, थोड़ा सा घमंड, छोटा घमंड, है ना। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर वो काम करेगा जो कंपनी में किसी ने नहीं किया, बॉस की कुर्सी छीन लेगा, किसकी, सबसे बड़ा काम। तो नीड धीरे धीरे बढ़ती ना भाई, बाजीगर पीछे में शाहरुख खान ऐसा रहता, धीरे धीरे आता डायरेक्ट बॉस की ना, मदन लाल उसका पूरा जमीन ही पूरा घर ही ले लेता ना। तो ये होता है नीड्स, मैस्लो, क्या बोलते उसको, मैस्लो बाबा। फिर वो कहता है हर्ट्जबर्ग, क्या है, हर्ट्जबर्ग में दो चीज़ के बारे में बताने का, एक एक्स फैक्टर होता है और एक वाई फैक्टर है। हर्ट्जबर्ग में टू फैक्टर थ्योरी है, हाँ नहीं, टू फैक्टर थ्योरी में ये बताने का है, एक ये मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी। बंदा काम करता है जब उसको अच्छी पगार मिलता है, जब बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, वो एक वो फैक्टर हो गया। और एक होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्किंग कंडीशन अच्छा मिलेगा, घूमने लेके जाएगा बॉस, विला लेके जाएगा बॉस, रिवॉर्ड देगा बॉस, रिकग्निशन देगा, है ना, बॉस में कोई एक अच्छा अहदा देगा, अच्छी पोस्ट देगा, तो वो खुजेगा। तो हर्ट्जबर्ग दो फैक्टर है। और मैकग्रेगर क्या, एक्स और वाई, क्या है मैकग्रेगर, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में क्या बताने का है, मतलब आपको ना 8 पॉइंट बनाना है, उसमें 8 पॉइंट में नकली असली करना है। जैसे कि एक पॉइंट ले लो, मैकग्रेगर ने ये बोला जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोला मैंने, तो जो एक्स टाइप के मैनेजर है ना वो पुराने ज़माने के होते हैं, वाई आज के, तो एक्स के मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे, कोई भी काम करने में जिम्मेदारी उठाते तो वो इररिस्पॉन्सिबल, पर वाई वाले आज के रिस्पॉन्सिबल, क्या है वो रिस्पॉन्सिबल। अभी जैसे कि एक ले लो ये क्रिएटिविटी, एक्स वाले क्रिएटिविटी होते नहीं थे, पर वाई वाले क्रिएटिविटी। जैसे कि लीडरशिप, एक्स वाले के बाद लीडरशिप नकली वाला है, इन लोगों के बाद लीडरशिप असली वाला है ना। तो ये तुमको बताना, 8 पॉइंट लेना, एक्स को नेगेटिव बताना, वाई को पॉजिटिव। ओके, ये तुम्हारा 3 थ्योरी एक आएगा। टाइम मैनेजमेंट पढ़ लेना। अभी कोई भी एग्जाम देंगे ना, कौन सा एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, आईएएस का एग्जाम, कौन सा बोला मैंने, आईएएस का, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन का होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, आपको ये एग्जाम की तैयारी करना पड़ता है। ओके, सबसे पहले आपको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं उसको, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्या बोला है, क्वांटिटेटिव का मतलब मैथ्स होता है, क्या होता है मैथ्स। क्वांटिटी मतलब आपको मैथ्स का नॉलेज होनी है, प्लस माइनस एडिशन मीन मीडियन मोड, जितना भी मैथ्स के चैप्टर पढ़ने डाल देना है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोपोर्शन, मीन मीडियन मोड, एवरेज, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब नाम डालना है। फिर बाद में लिखना डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या है, आपको बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे रहेगा और क्वेश्चन दे रहेगा, तो पैराग्राफ रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए ना। पैराग्राफ दे रहेगा, आपको टेबल दे रहेगा, पैराग्राफ रीड करके टेबल भरना आना चाहिए, डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए ना। वर्बल एबिलिटी क्या है, वर्बल एबिलिटी का मतलब ग्रामर्स होता है, क्या होता है, लैंग्वेज स्टडी होता है। ग्रामर में बोला तो क्या होगा, नाउन फॉर्म आ जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, है ना, सिंपल, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, सब ग्रामर का नाम डाल देने का। फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ का सवाल का जवाब देने का है। अगर ये मेरे मामा की बेटी, उसका पप्पा मेरा भाई लगता है, तो मामा की बेटी कौन हो गई मेरी, ऐसा लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तुमको रीजन देना है, क्या देना है, ऐसा सवाल जवाब। क्रिटिकल लेटरल थिंकिंग मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, क्या आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होता है कि आपको ऐसा सवाल करेगा उसका जवाब तुमको एकदम ऐसा देना कि सामने वाला शांत बैठना चाहिए। जैसे कि 60 माले की बिल्डिंग है और तुम्हारा इंटरव्यू 50 माले पे हो रहा है, इंटरव्यू वाला क्या बोला, चलो खिड़की पे जाओ, खिड़की पे खड़े हो और बोला कूदो, क्या बोला, उड़ी मारो, तो तुम उड़ी मारेगे क्या, नहीं ना भाई, बोले मैं जान देने थोड़ी हो भाई, मैं इंटरव्यू के लिए आया। तो उसने भी थोड़ी बोला था बाहर कूदो, तुमको अंदर ही कूदने का था ना भाई। तो ये लिटरल थिंकिंग होता है, ऐसा सवाल का जवाब देना आना चाहिए ना। ये सॉफ्ट स्किल्स होता है, क्या होता है। और ये अलग अलग एग्जाम है, कैट के लिए, एमबीए के लिए कैट एग्जाम देना पड़ता है, एमबीए के लिए क्या देना पड़ता है, ग्रेजुएट के बाद जीमेट देना पड़ता है, आईएएस आईपीएस के लिए यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है ना। अगर आपको टीचर बनना तो नेट सेट का एग्जाम देना पड़ता है, किसका, नेट सेट। तो कोई भी एग्जाम हो, ये एग्जाम की तैयारी करना ही पड़ता है, हर एग्जाम के लिए ये होता है, एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा लास्ट मॉड्यूल। अब इसके बाद एक मॉड्यूल है भाई खतरनाक है, पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर है। ये जो बच्चा पढ़ा वो स्कॉलर रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में समझा दूंगा क्या करना है। देखो सबसे पहले ये पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या पढ़ेंगे, इसको एसडीजी बोलेंगे। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए ना कि देश की उन्नति भी होना चाहिए और एनवायरनमेंट भी चलना चाहिए। मतलब नेचर और देश दोनों आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि देश आगे बढ़ा नेचर पीछे है, दोनों। तो इसमें क्या गोल का टारगेट था 2015 से 30, गरीबी हटना चाहिए, नो पॉवर्टी, गरीब को नहीं हटाना है, गरीबी कम करना है। फिर जीरो हंगर मतलब कोई भूखा नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो लंगर चलता है, शिव भोजन चल रहा है ना 10 रुपये का भाई, मतलब कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। अच्छा हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन आज क्वालिटी मिलना चाहिए, जेंडर इक्वल, मेल फीमेल की इक्वलिटी, जेंडर इक्वल होना चाहिए, और साफ़ सफाई रहना चाहिए सब जगह, क्लीन एनर्जी, अच्छी एनर्जी मिलना चाहिए। ये देखो पसीना गिर रहा है भाई बुक का, अपना पसीना बुक पे गिर रहा है। अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और इनोवेशन आना चाहिए देश में, है ना, जैसे मोनो रेल बन रहा है, मेट्रो बन रहा है। और फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई किसी के साथ, सस्टेनेबल सिटीज़, है ना। तो कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, ये वाला पॉइंट उठा के डालेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। ओके, अभी 4 है ना, इसमें तो कुछ टॉपिक है, सुनो। बायोसेंटिज्म,
इको फेमिनिज्म, इको सेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, वर्ड ही खतरनाक है। ये मतलब क्या होता है कि हमको एनवायरनमेंट का केयर करना है, किस लेवल पे करना है। तो बायोसेंट्रिज्म, बायो मतलब लाइफ होता है, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। मतलब ना एनवायरनमेंट को इंसान के साथ तुलना किया है, एनवायरनमेंट और इंसान। तो एनवायरनमेंट ने इंसान को सब कुछ दिया है, अपनी ज़िंदगी पूरी किस पे डिपेंड है, एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। पर इंसान क्या बन रहा है, पुष्पाराज क्या बन रहा है, झाड़ को काट रहा है। उसको नहीं मालूम कि झाड़ ही अपन को जिंदगी दे रहा है ना। तो लाइफ सेंटर अप्रोच होता है, क्या अप्रोच होता है, लाइफ सेंटर अप्रोच होता है। ह्यूमन आर मेंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, मतलब जितने भी नेचर है ना, नेचर बोलते प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गया, छोटे छोटे पौधे हो गए, जानवर हो गया, इंसान हो गया। इंसान सबसे बड़ा नहीं, इंसान उसमें से एक है। ह्यूमन आर मेंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ना, उसका पार्ट है। ऑल इकोसिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ह्यूमन आर नॉट एनी वे सुपीरियर टू लिविंग बीइंग, सुपीरियर मतलब बड़ा। इंसान बाकी जीव से सुपीरियर, मतलब जैसे बाकी जीव वैसे इंसान भी है। बस ये कि इंसान के अंदर खूबसूरती, ब्यूटी है, बस इतना याद रखना है। उस इंसान को घमंड नहीं रखना चाहिए, है ना, बस वो है। इको फेमिनिज्म, फेमिनिज्म मतलब होता है औरत, माँ पकड़ लो। फेमिनिज्म मतलब औरत ज़्यादा है ना। तो नेचर को माँ के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि इसलिए धरती को माँ बोलते हैं, धरती पप्पा नहीं बोलते, धरती माँ। क्योंकि नेचर को माँ के साथ कंपेयर, क्योंकि धरती एक फीमेल दे दिया है। क्यों दे दिया मालूम है, क्योंकि फीमेल एक वो होती है जो बच्चों को पालती, पूरी मशक्क़त करती, मेहनत करती, और वो आदमी का टॉर्चर भी सहती कभी कभी। तो वैसे धरती माँ भी है। धरती क्या करती है मालूम है क्या, धरती हमको खाना देती है ना, नदी का पानी मिलता है, सब चीज़ मिलता है, पर इंसान उनको तकलीफ पहुँचाता है। तो जिससे इंसान औरत को तकलीफ देता है, वैसे इंसान धरती को भी तकलीफ देता है, वो बताएं। इको फेमिनिज्म, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर दैट कम्स फ्रॉम द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, मतलब बहुत बुरा होता है बाय पैट्रिकल सोसाइटी। पैट्रिकल मतलब जो आदमी लोग चलाता है। ह्यूमन हैव कल्चर कनेक्शन विद नेचर, धरती माँ है ना, ये दो चीज़ पढ़ लेना। और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यही बोलता है, ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन नीड टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म थ्योरी यही बोलता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट का केयर करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप चैट जीपीटी में डालेंगे ना, तो आप लोग क्या करना, बायोसेंट्रिज्म डालने का, मीनिंग लिखने का, इंट्रोडक्शन डालने का, थ्योरी एक्सप्लेनेशन इन डिटेल डालने का, मस्त में शॉर्ट में आ जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके, इको सेंट्रिज्म मतलब अपन को बहुत बेनिफिट मिलता है, वो डालने का था 1 2 3। और एक आंसर लास्ट है, खत्म हो जाएगा भाई तुम्हारा। एक है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, क्या है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। मतलब ये प्रिंसिपल जापान में आया था, शायद 1970 में आया था, क्योंकि उधर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा था, गंदगी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर इसलिए उन लोगों ने सोचा कि पॉल्यूशन को कैसे रोके। तो पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सब चीज़ कंट्रोल रहे। तो इसलिए उन्होंने ये लाया पीपीपी प्रिंसिपल लेके, मतलब जो पॉल्यूशन ज़्यादा करेगा उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, जो पॉल्यूशन ज़्यादा करेगा उसको टैक्स ज़्यादा करना पड़ेगा। जिससे क्या फिर लोग पॉल्यूशन कब करेंगे, कंपनी वाले, अरे कौन ज़्यादा टैक्स पे करेगा ना, जहाँ 10 रुपये टैक्स देना पड़ता है, लोगों को 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो इसलिए पॉल्यूशन थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में क्या आता है, कितने टाइप के पॉल्यूटर है, कितना पॉल्यूटर पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट सब होता है, ताकि हर किसी की जिम्मेदारी रहेगी पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। तो ऐसा भी दिल्ली में आए नहीं, दिल्ली में आता तो ये 1970 जापान ने सोच के रखा था, कितना आज से 60 साल 55 साल पहले। तो अपनों को भी पॉल्यूशन के ऊपर सोचना है, कंट्रोल, अपना सोचते सब कुछ है पर करते कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट का कानून एक नंबर है अपना इंडिया का, सब चीज़ सही है, पर पकड़ेगा किसको, जिसकी गाड़ी नो पार्किंग में, उसको ही पकड़ेगा फटक से। नो पार्किंग में गाड़ी रखो, आधे बोलते हैं ना 5 मिनट में नहीं आया तो बता दो, वही फास्ट सर्विस है। जबकि गवर्नमेंट को हर काम में उसका कानून स्पीड अप होना चाहिए। आजकल जज भी 15 करोड़ खा के बैठा है, तो फैसला कहाँ करे, इंसाफ है ना। तो बोलने का मतलब है ना, कानून ऐसा होना चाहिए ना, एकदम बोलते हैं ना कि घंटी बजना चाहिए भाई, हाँ भाई गलत हुआ है ठीक करना है, दैट्स दी रूल। तो उस पर जो एक्शन करने वाले ना, आवर कानून इज़ बेस्ट, पर जो उस कानून को संभालने वाले जो रखवाले, यू कैन से पॉलिटिशियन, सब मिले हुए हैं, सब एक ही थाल के है। अपन कौन है भाई, अपन दाल चावल, लोग कटोरी में एकदम शाही वाला खाना है। तो अगर सब चीज़ सिस्टमेटिक रहेगा ना, तो किसी को बोलता ना तकलीफ नहीं है, सब चीज़ सुकून में रहेगा। बट कोई जिम्मेदारी नहीं पता है, इसलिए तकलीफ सबको आती है। एक की जिम्मेदारी ना होने, अपने वो पीछे देखा रहेगा, लाली लालो लाली लालो, उसमें कहता बच्ची की इंतकाल हो जाता है, तो वायर किधर गिर जाता है, वो पानी में गिर जाता है ऊपर। उसके पहले लोग कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट वाला फ़ोन नहीं उठाता फिर, और वो भी कभी 15 अगस्त को दिखाया हो कि वो जाती है घर पे बेचारी स्पीच देके। बस यही बताने का था, ठीक है। चलो थोड़ा इमोशनल लोग है, तो ये तुम्हारा आंसर्स पढ़ने के, इतने आंसर्स पढ़ लो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोडक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेना है, बायोसेंट्रिज्म, इको फेमिनिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पढ़ लेना, फिर लेज़र, सैटेलाइट, आईटी है, इसका मिसयूज़ वाला आंसर पढ़ लेना। एग्जाम के लिए सॉफ्ट स्किल क्या है, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक आएगा, बाद में दोनों में से ये कर लेना। ओके, तो जैसा मैं बोला था आधा घंटा, तो मैंने तुम्हारे लिए 5 मिनट बचा दिया भाई, 24 मिनट में काम खत्म कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, दुआ में याद रखना।